किसान वीरों नमस्कार, मैं हिमांशु साहू। वेलकम टू आवर फार्मिंग सपोर्ट चैनल। किसान वीरों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फटेरा की कंप्लीट जानकारी। तो फटेरा की कंप्लीट जानकारी में हम ये जानने वाले हैं कि इसकी उपयोग क्या है, इसके डालने का उचित समय क्या होता है और इसमें कुछ पौधों में नुकसान भी देखने को मिलता है। तो इसकी हम पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले जो हमारे नए किसान वीरों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास में घंटी भी जरूर दबाएं। तो किसान वीरों, फटेरा के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने का प्रयास करेंगे कि फटेरा क्या है, बीमारी कौन कौन सी बीमारी को रोकथाम करता है, फटेरा का उपयोग क्या क्या है, इसका मात्रा क्या क्या है, उस हिसाब से हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य फटेरा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो फटेरा आज के समय में काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, आप जानते ही हैं। तो फटेरा का पहले ये ड्यूपोन फटेरा के नाम से आता था, जो कि कुछ वर्षों बाद 2019 से इस कंपनी को एफएमसी ने खरीद लिया है। तो अब हमको देखने को मिलता है इसका नाम एफएमसी फटेरा। मतलब एफएमसी फटेरा आप लेकर आते हैं तो वो ड्यूपोन फटेरा ही है, आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसको हम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के रूप में जानते हैं। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड मतलब ये होता है कि ये पूरे पौधों में इसका असर रहता है। इससे जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम इसको पौधों में डाल दिए हैं तो कोई भी कीड़ा पौधों को खाता है, पौधों में आता है, कोई नुकसान करने का प्रयास करता है तो कीड़ा उसमें ही मर जाता है तुरंत। इसको पत्ती को खा दिया मतलब वो कीड़े में इंसेक्टिसाइड के कुछ जहर चले जाते हैं जिसके कारण वह मर जाता है। तो ये काम होता है कि सिस्टम में जाकर ये पूरी तरह से पौधों की रक्षा करता है। और ये एफएमसी फटेरा आपको बाजार में ग्रेन्यूल्स फॉर्म में देखने को मिलता है, दानेदार देखने को मिलता है। और इस फटेरा में सबसे प्रमुख रसायन इसी का सबसे ज़्यादा उपयोग ही है, जिसमें पाया जाता है क्लोरोंटोपिरोल 0.44 GR मतलब ग्रेन्यूल्स फॉर्म ही होता है। इसी के कारण फटेरा बनता है और ये रसायन हमको दूसरे कीटनाशकों में भी देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं कि फटेरा क्या है। हमने पहले ही आपको बता दिया था, हम एक बार और बता देते हैं कि फटेरा कृषि में उपयोग होने वाली एक इंसेक्टिसाइड है, जिसको हम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के रूप में जानते हैं। इसका मतलब यह होता है कि यह सामान्यतः ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है, मतलब दानेदार फॉर्म में होता है। इसके उपयोग से पौधों पर पूरा प्रभाव देखने को मिलता है, उसके जीवन काल में पूरा एक इसका प्रभाव रहता है, जिससे हम फटेरा को सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड कहते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि फटेरा से कौन कौन सी बीमारी की रोकथाम हो सकती है। तो आप जानते हैं फटेरा को इंसेक्टिसाइड के ही नाम से जानते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ही है जो बीमारियों को कंट्रोल करता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव हमको धान की फसल में देखने को मिलता है और हम इसको अलग अलग पौधों में भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका धान की फसल में होता है। ये धान की फसल में लगभग पत्ता लपेट है, पत्तियों को खाने वाले कीड़े हैं, इल्लिया जिसको हम कटरपिलर भी कहते हैं, तना छेदक है जिसको हम इंग्लिश में स्टेम बोरर करते हैं, वाइट फ्लाई होता है जो सफ़ेद जैसा कीड़ा देखने को मिलता है, उसके बाद मिलीबग है। इन सब बीमारियों को ये पूरे जीवन काल में कंट्रोल करके रखता है। इसी कारण इसको किसान ज़्यादातर उपयोग करते हैं, क्योंकि एक बार ये खाद डाल दिया तो किसानों को फसल को उतना देखना नहीं पड़ता है। इसी कारण इसका उपयोग करते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि फटेरा का उपयोग हम कौन कौन से पौधों में कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था सबसे ज़्यादा प्रभाव इसको धान की फसल में देखने को मिलता है। वैसे तो हम इस खाद का उपयोग हम धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा है, गन्ना, हल्दी, मक्का, सोयाबीन और कपास में भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आजकल गेहूं जैसे गन्ना में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग होने लगा है आजकल फटेरा, क्योंकि इसमें भी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से सामान्य हो जाता है फटेरा में कौन कौन सी फसल में हम उपयोग कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है फटेरा का उपयोग। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, कौन कौन सी जगह कर सकते हैं। तो फटेरा का उपयोग हम सामान्यतः ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिटाई के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि इसको स्प्रे करना नहीं होता, ये दानेदार फॉर्म में आता है तो इसको सिंचाई करके ही डालना पड़ता है। और इस खाद को हमको पौधों की जड़ों में देना होता है, मतलब पौधों में छींटा मार के देना होता है, जिससे पौधे की जड़ इसको अवशोषित कर सके। और इसका उपयोग जैसे हम करते हैं तो इसको ज़्यादातर किसान यूरिया के साथ मिलाकर करते हैं और कई किसान फटेरा का ही उपयोग करते हैं।
तो अगर हम फटेरा का उपयोग यूरिया के साथ करते हैं तो इसकी मात्रा हमको 40 केजी यूरिया के साथ 3 केजी फटेरा का उपयोग करना होता है। और अगर हम अकेला फटेरा का उपयोग करते हैं तो हमको 4 केजी एकड़ के हिसाब से फटेरा का उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ किसान इसमें रेत मिलाकर भी इसका छिड़काव करते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे आप छिड़काव कर सकते हैं, पौधों में जाना चाहिए अच्छे से। तो एफएमसी फटेरा का उपयोग का सबसे अच्छा इसका रिजल्ट पाने के लिए पौधों में बुआई के बाद, मतलब बुआई के बीच में 20 से 40 दिन के बीच में इसका उपयोग करना होता है, जिससे इसमें पौधों में प्रभाव इसका अच्छा देखने को मिलता है। और इसका कंपनी का कहना है कि जैसे हम फटेरा का उपयोग करते हैं तो हमको खेतों में पानी नहीं रखना चाहिए। खेतों में मात्र नमी हो, उसमें पानी जल भराव नहीं होना चाहिए, ना ही एकदम सूखा हो, उसमें मात्र नमी हो, उस समय हम इसका उपयोग करते हैं तो फटेरा का उपयोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे हम फटेरा का उपयोग कर दिए तो हमको उसके बाद भी इसमें पानी नहीं देना होता है, 2 से 4 दिन रुक कर पानी डालना पड़ता है, जिससे हमारा फटेरा है उस ज़मीन में अवशोषित हो जाता है, घुल जाता है। उसके बाद पानी में डालने पर ये जड़ों में तुरंत चला जाता है, जिससे पौधों का में असर ये तुरंत दिखाने का काम करता है। तो इस तरह से हम फटेरा का उपयोग कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है फटेरा के क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं, बेनिफिट क्या क्या है इस खाद को डालने के। तो अगर हम इस फटेरा का उपयोग करते हैं तो हमको बहुत सारे फायदे हमको देखने को मिलता है। जैसे यह पौधों में फाइटोनिक इफेक्ट डालता है, जिससे पौधों की जड़ें तंदुरुस्त हो जाती है। फाइटोनिक इफेक्ट का काम ही होता है कि ये जड़ों को तंदुरुस्त कर देता है, इसके क्लोरोफिल को भी बढ़ा देता है, जिससे क्लोरोफिल बढ़ने से पौधा अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर पाता है और जिससे पौधों की कलियों का अच्छे से विकास हो जाता है, अच्छे से ये मोटाई ग्रहण करता है, जिससे ये फायदा हमको देखने को मिलता है। और इस खाद का उपयोग करते हैं तो हमको पौधों में एक साथ पूरे इंसेक्टिसाइड देखने को मिल जाता है। ये सारे इंसेक्टिसाइड एक ही खाद में कवर हो जाता है, जिससे फसल का ज़्यादा नुकसान होने का खतरा कम हो जाता है। तो इस कारण इसका उपयोग हमको फायदे देखने को मिलता है। और अगर हम इसका फटेरा का हर साल उपयोग करते हैं तो हमको कई बार इसमें बार बार बीमारी की समस्या देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जैसे हम कोई फसल लगाते हैं तो हमको बार बार कोई ये बीमारी हो गया, वो बीमारी हो गया, तो अलग अलग दवाई डालना पड़ता है। तो अगर हम फटेरा का उपयोग करते हैं तो पौधों में बार बार बीमारी देखने की समस्या नहीं आती। और ख़ासकर तो धान में इसका उपयोग बहुत से किसान करते ही हैं। और इसके जगह कई किसान रिएजेंट भी उपयोग करते हैं, कोराजन भी उपयोग करते हैं, वो भी प्रभावी होता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि फटेरा की कीमत, मार्केट में इसकी कीमत क्या है, क्या प्राइस है। तो वैसे तो फटेरा का कीमत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर अनुमान ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि इसका रेट काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी होता रहता है। तो वैसे तो हम इसका बहुत आपको अंतर में इसका रेट बता देना चाहते हैं। ये मार्केट में लगभग 150 से 250 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से देखने को मिलता है। और ये लगभग 4 किलो के पैकेट में आता है, 4 केजी की, जो कि 4 केजी का पैकेट मतलब 1 एकड़ का ही मात्रा होता है। उस हिसाब से ये मार्केट में उपलब्ध होता है। और इसका छोटा पैकेट भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 4 किलो वाला ही बिकता है। और जो किसान दूसरा उपयोग करते हैं जैसे रिएजेंट है, तो वो 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो ये रही सामान्य पूरी जानकारी फटेरा के बारे में। तो किसान मित्रों, ये रही हमारे द्वारा दी गई कंप्लीट जानकारी। आपको जानकारी पसंद आई है तो अगले किसान मित्रों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।